मित्रों, हिंदी मानक पदयात्रा के सभी पदयात्रियों और मेरा यह मानना है कि हिंदी की वास्तविक ऊर्जा आम आदमी से ही प्राप्त होगी। अगर हम आम आदमी से इसे अलग कर दिया जाएगा तो इसका वजूद समाप्त हो जाएगा। किसी भी भाषा की लोकप्रियता या प्रासंगिकता उसके प्रयोगकर्ताओं से सिद्ध होती है। सरकार या शासन तंत्र से हिंदी भाषा को कभी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, न ही इसकी महत्वता बढ़ सकती है। हिंदी जन कल्याण और निर्माण की भाषा है। आम नागरिक का कल्याण इसके साहित्यिक सृजन से ही संभव है। उसमें जन साधारण के प्रति संवेदना और उदात्त भावनाओं का समावेशीकरण करने से ही उसकी उन्नतिशीलता व प्रासंगिकता को बल मिलता है। जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली हिंदी जन सामान्य की वेदना संवेदना की वाहक, लोकतांत्रिक चेतना की अग्रणी हिंदी को अन्य राष्ट्रीय स्मारकों, पशुओं पक्षियों की तरह राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने व इसके प्रचार प्रसार के लिए हम सब पदयात्री गांव-गांव जाकर अलख व जागरूकता लाने के उद्देश्य से हिंदी मानक पदयात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक जन से आग्रह करेंगे कि वो अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान और गौरव प्रदान करें। राष्ट्रभाषा परिषद कन्नौज द्वारा आयोजित पदयात्रा की गूंज संपूर्ण देश में गुंजायमान होने लगी। जानी मानी देश की हस्तियों के शुभकामनाएं संदेश प्राप्त होते रहे। हमारी और हमारे साथियों की हिंदी पदयात्रा जारी थी कि तभी श्री शंकर दयाल सिंह का संदेश जो उन्होंने हम सब के लिए लिखा था प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा, इस संदर्भ में हमें यानी मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में रहा हूँ जो आज भी जिंदा हो और हिंदी की दो टूक बात करता ही न हो, वरन उसके से उसे परिणति करके दिखलाया भी तो निश्चय ही बस एक नाम मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसे मैं अपना शीश झुकाता हूँ। वह नाम है निवर्तमान राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का। सर्वोच्च पद पर रहकर भी उस आदमी ने दृढ़ता के साथ कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोग सामान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे महानुभाव हिंदी भाषी प्रांतों में पैदा नहीं हुए हैं। इन सब ने आज़ादी की लड़ाई हिंदी के द्वारा लड़ी थी। यह हिंदी संपूर्ण देश में इतनी प्रचलित भी है कि प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को भी हजम करती है। भारत के निवासियों को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदी के बिना हमारी आज़ादी अधूरी है। हिंदी भाषा न हो तो पंजाबी को मारना चाहती है, न मराठी को और न तमिल को, तेलुगु और बंगला को ही। वह तो सबको जिंदा रखने के लिए तैयार है। हिंदी ही हमें जिंदा रख सकती है। स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैं अपने आत्मीय दल के साथ पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिला था। वो आने को तैयार हो गए थे। उन्होंने हम लोगों को कहा भी था कि हिंदी को सरकारी उपेक्षा के कारण ही पिछड़ापन प्राप्त है। वो अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाएगी। ये सब बातें मैं अधिवेशन में ही प्रकट करूँगा। कुछ ऐसा रहा कि वह स्वर्ण जयंती अधिवेशन में नहीं आ सके। हिंदी के कारण ही मेरे मन में पूर्व राष्ट्रपति के प्रति बहुत श्रद्धा है। हिंदी पदयात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। इसमें कन्नौज से तिरवा तक पदयात्रियों ने जगह जगह विभिन्न गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी के प्रति लोगों के मन में जागरूकता लाने का प्रयास किया। तिरवा के किसान इंटर कॉलेज में पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर छात्राओं को हिंदी के महत्व पर बताया गया। मैंने और मेरे प्रमुख साथियों ने हिंदी के उद्भव और आज तक के विकास को प्रस्तुत करते हुए हिंदी पदयात्रा के उद्देश्य को भी बताया। कन्नौज से लगभग 15 किलोमीटर तिरवा की पदयात्रा के बाद सभी पदयात्री इंदरगढ़ की ओर चल पड़े। इंदरगढ़ की एक चौपाल में सभी पदयात्रियों के विचार सुनने और जानने की उत्सुकता से सैकड़ों गांव वाले एकत्र हुए। मैंने गांव वाले के बीच अपनी हिंदी पदयात्रा के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि आज़ादी के लगभग 4 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हमारी मातृभाषा हिंदी, जो स्वाधीन आंदोलन की प्रमुख भाषा रही, आज तक राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो सकी। इसके पीछे सरकारी तंत्र की कमज़ोर रणनीति व लोकतांत्रिक दलों की वोट बैंक हासिल करने की रणनीति अधिक जिम्मेदार है। वर्तमान देश की परिस्थितियों को देखकर नहीं लगता
कि हिंदी जैसी प्रमुख सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगी, लेकिन आम आदमी को सरकारी तंत्र और राजनीतिक तंत्र की श्रेष्ठता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी राष्ट्रीय एकता अखंडता की रचनात्मक भावना को देखते हुए अंग्रेजी के आगे घुटने न टेकते हुए सर्वसम्मति से अपनी आने वाली पीढ़ी को हिंदी पढ़ने, लिखने और समझने के लिए प्रेरित करें।